वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सब के लिए हॉलीवुड की धूम धड़ाके से भरी मूवी लेकर आए हैं जिनमें हर एक मिनट में थ्रिलर और सस्पेंस भरा हुआ है और इन सभी मूवी को IMDb पर हाईली रेटेड पॉपुलैरिटी मिली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली मूवी का नाम मोर्टल कॉम्बैट है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें होंग सो नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने परिवार का बदला ले रहा होता है, लेकिन बाद में वो भी मर जाता है क्योंकि मूवी में 3 किंगडम की लड़ाई को दिखाया गया है जो अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं जो धरती पर है। उनमें एक होंग सो भी था। फिर एक सीन में दिखाया जाता है कि जिन लोगों को लड़ने के लिए चुना गया था वो सब एक साथ हो जाते हैं और उनको अपनी शक्तियों का पता चल जाता है। उनमें से एक कोल नाम का आदमी भी होता है जिसे अपनी शक्तियों का पता नहीं चलता और वो वहां से चला जाता है। और इन सब की टीम में एक आदमी और भी होता है जो इन सब को धोखा देता है। ये दूसरे किंगडम के लोगों की हेल्प कर रहा होता है, लेकिन बाद में इसे सोनिया नाम की लड़की इसको मार देती है। फिर एक सीन में दिखाया जाता है जो दूसरे किंगडम का बर्फ वाला आदमी होता है वो कोल के घर पहुंच जाता है उसके परिवार को मारने के लिए। फिर कोल और उसकी लड़ाई होने लगती है। फिर कोल उस नाइफ से उस पर हमला करता है जो उसे उसके लीडर ने दी थी। जब कोल के हाथ से खून निकल रहा होता है तभी उस नाइफ से एक रोशनी बाहर आती है जिसमें से वही होंग सो नाम का आदमी आ जाता है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था क्योंकि कोल होंग सो का ही अंश था। फिर वो दोनों मिलकर उस बर्फ वाले आदमी को मार देते हैं। जब वो मर जाता है तो वहाँ आउटवर्ल्ड का उनका लीडर आता है और उन सब मरे लोगों की राख को ले जाता है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। इस मूवी को IMDb पर 6.1 की रेटिंग मिली है। अगली मूवी का नाम थॉर रैग्नारोक है। मूवी की स्टार्टिंग में थॉर एक डेमन से लड़ रहा होता है और जब वो जीत जाता है तो वापस वो अपने असगार्ड चला जाता है और जब वो अपने पापा को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि उसके भाई लोकी ने अपने पापा का रूप ले रखा है। फिर थॉर लोकी को लेकर धरती पर चला जाता है अपने पापा को ढूंढने के लिए। फिर उसकी मुलाकात एक डॉक्टर स्ट्रेंज से होती है और स्ट्रेंज उन दोनों को उनके पापा के पास भेज देते हैं। फिर उनके पापा उन दोनों को कुछ बताते हैं और फिर वो एक गोल्डन लाइट में बदल जाते हैं और उनका सीन यही से खत्म हो जाता है। फिर उसी वक्त उनकी बहन वहां आ जाती है जो असगार्ड की क्वीन बनना चाहती है। जब थॉर उस पर अपने हथौड़े से वार करता है तो उसकी बहन हेला उसका हथौड़ा तोड़ देती है और उन दोनों को धरती पर छोड़ देती है। फिर एक सीन में दिखाया जाता है कि अलकायरी नाम की लड़की उसको एक जगह पर ले जाती है और उसे बेच देती है और वो लोग थॉर की लड़ाई उसके दोस्त हल्क से करा देते हैं जिससे थॉर हल्क को नहीं मारता, लेकिन थॉर में से एक रोशनी आती है जो हल्क को दूर फेंक देती है। फिर अगले सीन में वो दोनों एक शिप से भाग जाते हैं और जो हेला होती है वो असगार्ड पर अपना वर्चस्व कायम कर रही होती है कि तभी वहां थॉर पहुंच जाता है जिससे उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है जिसमें थॉर की आंख को हेला फोड़ देती है। और मूवी में एक हेमिडल नाम का आदमी होता है जो वो तलवार लेकर चला गया जिसके पीछे हेला पड़ी थी। फिर जो हेला होती है वो उन सब हमला कर देती। फिर थॉर की तरफ लोकी और अलकायरी आ जाते हैं और बाकी दोस्त दूसरी तरफ हेमिडल की मदद कर रहे होते हैं और ये लड़ाई काफी लंबे समय तक चलती है जिसमें थॉर जीत जाता है और हेला मर जाती है जिससे असगार्ड सुरक्षित बच जाता है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। इस मूवी को IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिली है। अगली मूवी का नाम जॉन विक 3 है। ये पूरी मूवी एक जॉन नाम के व्यक्ति पर बेस है। जॉन किसी आदमी को मार देता है जिसके चलते हाई टेबल के लोग उसको मारने के लिए पागल हो जाते हैं क्योंकि जॉन भी हाई टेबल के लिए काम करता है जिसके चलते उसने उस आदमी को मारकर ये रूल तोड़ा था। मूवी में आगे उसकी मुलाकात हाई टेबल की एक सोफिया नाम की लड़की से होती है जो जॉन को मारना चाहती है, लेकिन उस लड़की की जॉन ने पहले कभी मदद की थी जिसके चलते वो भी उसकी मदद करती है, काफी समय तक उसकी मदद करती है। फिर उसे एक रेगिस्तान में एक पानी की बोतल देकर छोड़ देती है जहां जॉन की मुलाकात एक एल्डर नाम के आदमी से होती है और उनके बीच एक डील होती है जिसमें जॉन को एक होटल के मैनेजर को मारना होता है या फिर उसको मरना होता है जिसके चलते वो मैनेजर को मारने का फैसला करता है। फिर वो न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है। फिर एक एडजुकेटर नाम की लड़की एक बोवेरी नाम के एक आदमी को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देती है क्योंकि उसने जॉन को भागाने में मदद की थी। फिर एक सीन में जॉन उस होटल के मैनेजर को नहीं मारता क्योंकि वो उसका दोस्त होता है, लेकिन जो एडजुकेटर होती है वो एक जीरो गैंग को ऑर्डर देती है इनको मारने का जिसमें जॉन बड़ी मुश्किल से जीत पाता है। फिर जो मैनेजर होता है वो उसका धोखा दे देता है, वो उसे गोली मार देता है जिसके चलते वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। फिर उसे वही बोवेरी नाम का आदमी अपने साथ ले जाता है जिसे एडजुकेटर ने जख्मी किया था और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। इस मूवी को IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिली है।
अगली मूवी का नाम अननोन है। मूवी में एक डॉक्टर मार्टिन नाम का आदमी अपनी बीवी के साथ किसी दूसरे देश में किसी काम के लिए जाते हैं, लेकिन उनका एक सूटकेस कहीं छूट जाता है। जब डॉक्टर मार्टिन उसको लेने जाते हैं तभी उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। जब उनको 4 दिन बाद होश आता है तो वो अपनी बीवी से मिलने के लिए जाते हैं, जो उनको जानने से इनकार कर देती, जिसके चलते मार्टिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उनको ये भी लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। फिर वो उस लड़की को ढूंढते हैं ताकि वो पता लगा सके कि वो एक्सीडेंट से पहले कहाँ जा रहा होता है। पहले तो लड़की उसको मना कर देती है, लेकिन बाद में मार्टिन उसको लालच देता है, जिसके चलते वो मान जाती है। फिर मार्टिन को कोई मारने के लिए आया होता है और जो टैक्सी वाली लड़की होती है वो मार्टिन को उस आदमी से बचा लेती है। फिर मूवी में आगे मार्टिन की मुलाकात एक आदमी से होती है जो उसकी मदद करता है, क्योंकि उसको सब पहचानने से मना कर देते हैं। और जब उसका साथी सब कुछ पता लगा लेता है तो वो मार्टिन को बताता है कि जिस होटल में उसकी वाइफ है वो होटल कुछ समय में ब्लास्ट हो जाएगा। और उसको ये पता चल जाता है कि वो पहले भी यहाँ आ चुका है अलग अलग रूप लेकर, और वो लड़की मार्टिन की वाइफ नहीं होती है और मार्टिन एक डॉक्टर भी नहीं होता। वो हर बार रूप बदल कर आता था। फिर मार्टिन इन सब को रोकने के लिए उस होटल में चला जाता है और वो उस नकली मार्टिन को मार भी देता है, लेकिन उसकी जो फेक वाइफ होती है वो मारी जाती है और मार्टिन और वो लड़की जो मार्टिन की मदद कर रही थी वो वहां से चले जाते हैं और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। इस मूवी को IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिली है। अगली मूवी का नाम बेबी ड्राइवर है। मूवी में एक बेबी नाम का लड़का होता है जो कार में बैठा होता है। वो अपने साथियों का इंतजार कर रहा होता है। जब वो आ जाते हैं तो वो उनको पुलिस से बचा कर ले जाता है और इन सब का मेन आदमी डॉक होता है। वो इन सब को इंस्ट्रक्शन देता है। फिर जो बेबी होता है उसका काम पूरा हो चुका था डील के हिसाब से, जिससे वो अपने घर चला जाता है और दूसरी जॉब करने लगता है और वो एक डेबोरा नाम की लड़की को पसंद भी करने लगता है। मूवी के अगले सीन में बेबी को डॉक द्वारा किया जाता है कि हम तुम्हारे करीबियों को मार देंगे, जिससे वो मान जाता है। फिर वो सब मिलकर एक पोस्ट ऑफिस को लूट लेते हैं। जब वो रास्ते में होते हैं तो जो बेबी होता है एक बैट नाम के आदमी को एक कार में लड़ाकर मार देता है, जिससे बैट के साथी बेबी को मारने लगते हैं। और जो उसका बेट का साथी होता है वो बेबी की गर्लफ्रेंड को मारने के लिए जाता है, लेकिन वहां बेबी आकर उसको मार देता है। फिर वो दोनों भाग जाते हैं, लेकिन उनको पुलिस रोक लेती है और सब लोग बेबी के हक में गवाही देते हैं, क्योंकि बेबी निर्दोष था, क्योंकि वो उनके कहने पर काम कर रहा था, जिसके चलते उसको 5 साल की सजा मिलती है। और लास्ट में डेबोरा और बेबी एक साथ रहने लगते हैं। इस मूवी को IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है।